नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य मेडल जीतकर इतिहास रचा है। सिंधु भारत की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में पहले रजत और अब कांस्य पदक जीता। रियो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। इस ओलंपिक में महिलाओं ने खास करके शानदार प्रदर्शन अब तक किया है। पीवी सिंधु के अलावा मणिपुर की मीराबाई चानू, असम की लवलीना बोरगोहेन, जिनसे मेडल की उम्मीद है। मणिपुर की मीराबाई चानू ने मेडल जीता तो उन्हें भारत की बेटी कहा गया और काफी उत्साह देखा गया, और जाहिर सी बात है, उत्साह की बात है। पर आज हम लोग में हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कि जब उत्तर पूर्व के लोग मेडल जीतते हैं तो वो अपने होते हैं, और नहीं तो फिर वो पराए क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ नस्ली भेदभाव, टिप्पणी ये बहुत देखी गई। मणिपुर की मीराबाई चानू टोक्यो में सिल्वर जीतती हैं तो वो भारत की बेटी होती हैं, वो मेडल भारत का होता है। लवलीना बोरगोहेन मेडल वाला मुकाबला जीतती हैं तो नॉर्थ ईस्ट की नहीं, भारत की बेटी होती हैं। लेकिन लवलीना या मीराबाई चानू की तरह दिखने वाली कोई लड़की दिल्ली की सड़कों पर खड़ी मिल जाए, दिल्ली क्या, बैंगलोर की सड़कों पर, हैदराबाद की सड़कों पर, तो लोग उससे रेट पूछने लगते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस दिन हम लवलीना के जीतने की खुशी मना रहे थे, उस दिन भी राजधानी में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के साथ अपराध की खबरें आईं। दिल्ली के हौस खास विलेज में टैक्सी का इंतजार करती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की खबर आई। इस मामले में अब आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लड़कियां जो थी वो इस मामले में बहुत सक्रिय थी, उन्होंने वीडियो बनाया, इसलिए आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन ये इशारा करता है एक ऐसी मानसिक बीमारी की तरफ, उत्तर पूर्व के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है लोग, जिसका खास तौर पर शिकार लड़कियां हैं। देश के किसी हिस्से में नस्ली टिप्पणी, कहीं पिटाई, कहीं भेदभाव। बल्कि पिछले साल भी जब देश कोरोना से लड़ रहा था, तब नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने खिलाफ नस्ल भेद से लड़ रहे थे। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कितनी घटनाएं सामने आईं जहां नॉर्थ ईस्ट वालों को कोरोना कहकर चिढ़ाया गया, चीनी समझकर उनके साथ मारपीट की गई। दिल्ली के हौस खास विलेज में कुछ हफ्ते भर पहले छेड़छाड़ की घटना सामने आई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें कि आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये बिल्कुल हाल की घटना है। लेकिन थोड़ा पीछे जाएं, 2014 में दिल्ली में ही अरुणाचल के नीदो तानिया की हत्या हुई थी। फिर 2017 में सरकार ने संसद में बताया था कि दिल्ली में उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें 3 साल में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ 704 अपराध के केस दर्ज किए गए। ये दिल्ली की बात है। तो ये जो भेदभाव है लगातार चल रहा है। 2012 में जब मैरी कॉम ने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, तब भी नॉर्थ ईस्ट वाले भेदभाव सह रहे थे, और अब 2021 में मीराबाई चानू ने मेडल जीता, तब भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं है। आखिर वजह क्या है कि उत्तर पूर्व के लोग जो हैं वो मुख्य भारत में के साथ इतना ज्यादा जुड़ नहीं पाए हैं? हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद है पैनल में, आपको मिलवा दें। हमारे साथ कुंजरानी देवी हैं जो पूर्व कोच हैं मीरा चानू की, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर। हमारे साथ इस वक्त बीना लक्ष्मी नेपराम हैं जो कि लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और रजत सेठी सलाहकार हैं, सीएम मणिपुर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुंजरानी देवी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। आज का दिन बहुत खास है, महिलाओं के लिए बहुत खास है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, पीवी सिंधु ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और उसके पहले मीराबाई चानू, तो इस बार जो मेडल्स की उम्मीद भारत की थी, एक एक करके महिलाओं ने ही उसे अभी तक पूरा किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? सबसे पहले तो आप सबसे, आपकी इंडिया टीवी के माध्यम से आपने इस प्रोग्राम के साथ मुझे जोड़ा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आप सबको बधाई हो, पीवी सिंधु ने आज भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई कहना चाहूंगी। और बहुत अच्छा लगता है कि आप सबने इसी मौके पे मुझे इसी डिस्कशन में बुलाया। मैं आप सबको, आप इंडिया टीवी एनडीटीवी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जो अभी इंडिया टीम सारी लड़कियां, जितना भी कैंडिडेट इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हों को मेरी
तरफ से एक एक भी कभी भी इनकी कंपटीशन उतरा, और अभी मैंने हॉकी भी देखा, हॉकी में भी अभी इंडिया जीत रहा है, तो मैं तहे दिल से इन लोग को शुभकामनाएं देती हूँ कि कभी भी किसी भी समय पे आई विश ऑल द टाइम जस्ट फॉर द इंडिया, मैं इसी में शामिल रहती हूँ। और मैं खुद खिलाड़ी हूँ, और अभी मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एज ए कोच डीसी झरोदा कलन में मैं एक मिडल ऑफिसर की नाते में काम कर रहे हूँ। और मैडम, मैं आपकी एनडीटीवी के माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ, हमारी नॉर्थ ईस्ट की लड़की लवलीना भी जो आने वाले इनकी जो सेमीफाइनल में लड़ेगी, उसको हम सब ने इनकी जोश, इनकी जितना इनकी स्ट्रेंथ को हम कंपटीशन में पूरा जोश देके इनको हमारी भारत के लिए मेडल लाने के लिए हमने इनके लिए दुआएं मांगना है। और ये नॉर्थ ईस्ट की नहीं है, हमारी इंडिया के लिए है। बिल्कुल। इंडिया 130 करोड़ के लिए लड़ रहा है, हमारी पहचान बताना है इंडिया देश कैसे है, हमारी इसकी एक नस, एक की हरकत से हमारी इंडिया की इज्जत, इंडिया की हरकत, इंडिया कैसे है, इंडिया किस तरीके से रहते हैं, ये सब इनकी हरकतों से इन्होंने पूरा बताना है। जी, कुंज रानी देवी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये पूरे भारत की है, नॉर्थ ईस्ट की नहीं। यही हमारा सवाल था कि इसके बावजूद कई बार बहुत भेदभाव और नस्ली भेदभाव देखा जाता है, टिप्पणियां ऐसी आती हैं कि लगता है कि उत्तर पूर्व के लोग जो हैं उनको पूरे भारत में उस तरह का अभी तक वो घुल मिल नहीं पाए। ये मेनलैंड की गलती है। पर जो हम अभी ग्राफिक्स में दिखा रहे थे कि उत्तर पूर्व के लोगों का जो दम दिखा है खेल में, खास करके आपको वो देखकर कितना अच्छा लगता है। एक पूरी लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के लोग जिन्होंने खेल में काफी कमाल किया है। जी, ये एक मैडम, ये कि जिस तरीके से कुंजरानी मणिपुर की है, मीराबाई मणिपुर की है, लवलीना असम की है, इस तरह 2012 में हमारी मेरी कोम मणिपुर की है। और जो हमें एक इंडिया की रिप्रेजेंट करते हुए भी हमको पूर्व से नॉर्थ ईस्ट से ये गर्व होना चाहिए हमारी हिंदुस्तान को कि ये मणिपुर से आके असम से आके हमारी हिंदुस्तान की रिप्रेजेंट करके हमारी इज्जत को, मनोबल को बढ़ाई है, हमारी इज्जत को बढ़ाई है। तो ये हमारी देश की जो सोच है थोड़ा बदलना चाहिए। और आज ये भी इंडिया की लड़का नहीं, लड़कियां मेडल लेकर आई है। इन सबको जितना भी जहां भी चले, इनके लिए हम सब सारी हिंदुस्तान लोग ने सपोर्ट करना चाह रहे। सपोर्ट करने की वजह हम इनको अलग सा इनकी देख, कुंजरानी का देखना, इनका लुक चाइना जैसा है या नेपाल जैसा है या जापानीज जैसा है करके ये चीज करना, तो हमें तो इस चीज से हम निकली है, क्योंकि मेरी साथ ये बर्ताव मैं फेस कर चुकी हूँ। मैं ऑलरेडी क्योंकि मैं तो बहुत ये कि इस मेरी ऊपर में कोई कुछ बोले तो मैं अपने आप में अपने लिए लड़ती हूँ, तो मेरी तरह तो हर एक नहीं है। तो इस तरह से ये जो इसकी की तरह नॉर्थ ईस्ट की लड़की, चाहे नागालैंड का हो, चाहे मिजोरम का हो, ये हमारी हिंदुस्तान जैसे राजस्थान की हो या दिल्ली की है या हरियाणा का हो, इन भाई बहनों को वो सबको भी ये सोच ये दूर रख के हमारी हिंदुस्तान के लिए आगे बिल्कुल जी सोचना चाहिए। आप जैसा कह रही हैं कि ये हिंदुस्तान की सोचना चाहिए, और आप खुद भी कह रही हैं कि इस तरह का भेदभाव आप देख चुकी हैं, फेस कर चुकी हैं, झेल चुकी हैं, पर आप इतनी सक्षम हैं कि उससे आप लड़ सकती हैं। और नेपाल का कहना, चीन का कहना या टिप्पणी करना, किस तरह की जो लुक्स के ऊपर टिप्पणी करना,
बीना लक्ष्मी नेप्रा, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगी। और जो बात कुंजू रानी देवी ने कही, इतनी मशहूर हस्ती होने के बावजूद उन्होंने भी अब इस पूरे सफर के दौरान ये सब झेला है। सवाल ये है कि खेलों में इतना नाम नॉर्थ ईस्ट ने किया या इतने मेडल लाए, फिर भी नॉर्थ ईस्ट का बाकी भारत से जो दूरी है वो बनी हुई है। हमने बात की 2012, देखिए अभी हाल के साथ देख लीजिए, चाहे वो पहले की बात हो 2012 की मैरी कॉम जब मेडल आई थी, या अभी की, भेदभाव, नस्ली टिप्पणी वो वहीं के वहीं है। तो क्या वजह है जो ये दूरी खत्म नहीं हो पा रही? नगमा जी, आई विल स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भेदभाव का जो दूरी है ना, जो हम भी मणिपुर में पैदा हुए, माँ बाप ने हमको कभी नहीं बोला कि हम अलग है, डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम रेसिज्म हमने एक्सपीरियंस किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके, कमला नगर में चिंकी चिंकी कल के बुलाया हमको। आई डिडंट इवन नो व्हाट दैट वर्ड चिंकी मीन्स। रेसिज्म इंडिया ने हमको दिया है, हमने इंडिया को नहीं दिया है। दिस इज द रियलिटी विच वी नीड टू रियलाइज। आई एम अ हिस्टोरियन बाय ट्रेनिंग एंड हिस्ट्री, जो पूरा 5 साल मास्टर्स और बीए किया हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में, एक लाइन भी नहीं था नॉर्थ ईस्ट 45 मिलियन नागरिकों का हिस्ट्री अपने देश के इतिहास में नहीं है। दिस इज द मेन इश्यू ऑफ व्हाई देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया बाय द रेस्ट ऑफ इंडिया। फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वी हैव लर्न हु इज रानी की झांसी। पहली बार हम दिल्ली आए, रेड फोर्ट देखने को मन किया, क्योंकि वी लर्न अबाउट इट इन मणिपुर। बट व्हेन आई एम इन दिल्ली, मैडम, व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम? आई हैव आल्सो बीन शोन 30 रुपीज ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिस इज व्हाट हैज मेड अस दुखता है ये बात करके। सो एट दिस टाइम व्हेन मीराबाई चन्नू won the medal, this is at the time when Manipur is having 14 to 15 COVID deaths. कोविड का जो देहांत अभी तक जारी है मणिपुर में, और बहुत लोग मर रहा है अभी मणिपुर में। पहले इंसर्जेंसी कॉन्फ्लिक्ट में मरा था, अभी पेंडेमिक। सो राइट नाउ फॉर अस द पेंडेमिक ऑफ रेसिज्म एंड द पेंडेमिक ऑफ अ हेल्थ क्राइसिस is something which is very, very real. But Rajat is also here, and our sister is also here from Manipur. हमारा बिनती है कि I have worked with Kiren Rijiju. We worked to get the Besborough committee after Nido Dania died. जी. We use scholarship to ensure and inform the government of India कि जो बदलना क्या चाहिए, बदलने हिस्ट्री, इतिहास में हमारा नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री भी लाइए। Treat us like equal citizens of an equal country. And third is, you cannot have one country, two law. They have to repeal, for example, जो अफस्वा है, Armed Forces Special Powers Act. We love people who serve the country, whether it's post people or the military or common armed army. Whoever is protecting. But we have a the policy, there is racism in the policy, which needs to go. It's a colonial act which needs to go, and the current government may, with courage, these kinds of things should be removed, so that the people of Manipur and Northeast can feel, as I said, कि एक देश का एक नागरिक। बिल्कुल, बीना लक्ष्मी नेप्रा जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, बेसबरुआ कमेटी की भी बात आपने उठाई, और ये भी कहा कि जो उत्तर पूर्व का इतिहास है और वहां के जो अहम किरदार है उनको भी किताबों में शामिल करना चाहिए, ताकि भारत के बाकी हिस्से के लोग भी उसके बारे में जाने। और हमारे साथ इस समय जुड़ रही है ये बेसबरुआ कमेटी, जो क्राइम और कितनी ज्यादा है उनके लिए हम बात करेंगे विक्रम सिंह से, रजत सेठी से। पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं बिजू रेखा समौम, जो सलाहकार है मणिपुर स्टूडेंट्स एसोसिएशन दिल्ली में जो है उसकी। और अभी बीना लक्ष्मी ने ये बात की थी कि कैसे जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो भी चिंकी कह के लोग बुलाते थे, और किस तरह का भेदभाव उन्होंने सड़कों पर देखा। स्थिति अब कितनी बदली है, सिचुएशन में क्या बदलाव है? अभी भी सड़कों पे हाल में हमने हौसखास में देखा कि घटना जो सामने आई, पर ऐसे भेदभाव जो है, कमेंट्स जो है, वो अब भी बहुत आम हैं। आपको
क्या चाहते हैं आप लोग बतौर एक यूनियन एसोसिएशन के, किस तरह की मुश्किलें आती हैं? Thank you so much. To be very honest, situation in the recent 10 years, it has not changed at all. With the coming of this pandemic and this corona, it has increased. The rate of racism, the case of racism has tremendously increased with this pandemic. We have witnessed several cases, in Delhi, it's an everyday issue. We got lots of complaints about calling them, not allowing them to enter in the shop areas, and many issues. It's been increasing. Even if there is so much. आप कह रहे हैं कि पैंडेमिक से ये मामले और बढ़ गए हैं, ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन पैंडेमिक में और बढ़ा है, कैसे और क्यों? किस तरह का भेदभाव आपने देखा? We used to get lots of cases before also, but during this pandemic in last 3-4 months, the cases have increased. When students get out and when there were students coming out to buy soap, to buy the day-to-day ingredients and all, there are cases they are not allowed to enter the shop. Okay. So, and recently there was an incident of spitting a pan to one of our student scholar in the North Campus. Ji. But in that also, the cases was not taken up seriously. It was there is no proper law to address such kind of issues. So even the culprit was arrested. They got a bail in the next day itself. So no proper action has been taken up. नो प्रॉपर एक्शन, कोई तरह की कार्रवाई नहीं हुई, कानून इसके लिए जो है उसमें शायद कमी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में, उसके बाद हम इस मुद्दे पर आएंगे, किस तरह के अपराध हो रहे हैं, क्या कानून है, क्या अब तक हुआ है और किस चीज की जरूरत है। रजत सेठी मेरे साथ मौजूद हैं और विक्रम सिंह। स्वागत है आपका हम लोग में। हम चर्चा कर रहे हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग, खास करके लड़कियां मेडल जीतती हैं तो वो भारत के लिए जीतती हैं, लेकिन क्यों नहीं ये मेडल भी वो दूरी पाट पा रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व और बाकी भारत के बीच में अभी भी बनी हुई दिखती है। और हम बात कर रहे थे जो लोगों के खिलाफ अपराध के मामले हैं वो किस तरह से। विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और रजत सेठी हैं, सलाहकार सीएम मणिपुर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रजत सेठी, अभी कुछ देर पहले ये चर्चा हुई कि बेसबरुआ कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें कई तरह के सुझाव थे, बीना लक्ष्मी ने इसका जिक्र किया। उसमें जो सुझाव, सजेशंस थे वो ज़्यादातर कागज़ों पर ही रहे, उनका क्या हुआ है या इन स्थिति को बेहतर करने के लिए अब तक किस तरह के कदम उठाए गए हैं? Khurumjari to Beena ji and all others. नगमा जी, जो आपने विषय उठाए, 2-3 विषय में उन पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो बेसबुरिया कमेटी की बात थी, वो अपनी किताबों को, करिकुलम को, कोर्स करिकुलम से, उनके माध्यम से कैसे नॉर्थ ईस्ट के भूखंड को मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जोड़ना चाहिए, इस विषय पे कई सारी बातचीत हुई। साथ में उन्होंने ये भी चीज बोली थी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई, और मुझे लगता है उसके ऊपर काफी हद तक दिल्ली पुलिस और बाकी प्रदेशों की पुलिस का भी सेंसिटाइजेशन किया गया। लेकिन कुल मिला के जहां पे आज भी गैप है वो है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में। लोग कितने कम भारतीय हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में जाकर काम करना चाहते हैं, वहां पर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जनता का संपर्क आपस में बढ़ेगा नहीं, और जब तक ये चीज का एहसास नहीं होगा कि ये भी भारत का अभिन्न अंग है, तब तक ये समस्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी। और बहुत दुख की बात है, एहसास अब तक नहीं हुआ है कि भारत का अभिन्न अंग है। मतलब शुक्र है कि इतने मेडल्स आ रहे हैं, कम से कम इस ओलंपिक में देखें तो लोग मणिपुर का नाम जान रहे हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, जब नाम मणिपुर के लोग कमाते हैं, क्या उससे भी ये कांटेक्ट इसमें करीब लाने में कोई मदद नहीं हुई है? नहीं नगमा जी, देखिए बहुत टेम्पररी अफेयर है ये। लोग मणिपुर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं जब ये ओलंपिक्स और बड़े ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, लेकिन जब तक संस्थागत रूप से, इंस्टीट्यूशनली लोगों को समझाया सिखाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी चीज जो करी थी कि एलटीएस स्कीम, जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं
उनको घूमने के लिए, पर्यटन के लिए जो सरकार सपोर्ट देती है, उसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को वरीयता दी कि हमारे जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नॉर्थ ईस्ट जाएं, घूमें, वहां के लोगों से समझें कि वहां का कल्चर क्या है। तो ये सब हुआ है, लेकिन बड़ा एडहॉक स्तर पे हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंसर्टेड एफर्ट इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता है, जिसमें अलग अलग डायमेंशन से चीजों को जोड़ा जा सके। जी, काफी कुछ करने की जरूरत है। विक्रम सिंह, आपने पुलिस फोर्स में रहते हुए किस तरह के भेदभाव देखे हैं? मतलब जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें से एक मैंने बताया था कि दिल्ली में ही 3 साल में 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, और ये 2017 की बात है। मुंबई में देखा गया कि सबसे ज्यादा ऑफेंसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज जो इस्तेमाल होता है वो 74% था। पर सिर्फ ये उत्तर भारत की बात नहीं है, मुंबई की ही सिर्फ बात नहीं है, ये दक्षिण में भी देखा जाता है, क्योंकि चेन्नई में बताते हैं, द हिंदू अखबार में ये डेटा कोट किया गया था, 72% चेन्नई में, पुणे में 67.3%, दिल्ली में 64%, हैदराबाद में 48%। ये आंकड़े जो फीसद हैं वो ये हैं कि अब्यूसिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल जो हो रहे हैं, इस तरह के अपराध। आपने अपने तजुर्बे में क्या देखा है? नगमा जी, आपको साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद कि आपने जो देश ने एक अन्याय किया है हमारे पूर्वोत्तर की बच्चियों के साथ, उसका ये छोटा सा प्रायश्चित है। और मैं खुद भी अपने को दोषी मानता हूं, क्योंकि ये आवश्यक है। जो चीज हमारे डीएनए में आ चुकी है उसको छोटे मोटे नहीं, उसको बाईपास सर्जरी की जरूरत है। रजत जी ने बिल्कुल ठीक कहा। कुंजरानी देवी के ओजस्वी वक्तव्य के बाद अब देश ये चाहता है कि एक नो नॉनसेंस, जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड हो। आपने कहा कि उत्तर दक्षिण भारत में भेद न करें। हमने बेंगलोर में भी सुना है, हमने तमिलनाडु में भी सुना है, हमने मुंबई में भी सुना है, और इस चीज पे जीरो टॉलरेंस आवश्यक। फौज में जरूरत हो, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियां हमारे कैनन फॉडर हैं, और जितने हमारे बच्चे बच्चियां वीर गति को प्राप्त होते हैं, अगर उसका लिखा जाए तो वहां पर भी इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो किसी से 19 नहीं है, 20 पड़ेंगे। लेकिन कानून का अक्षरशः पालन करना और उसको हल्के में न लेना, महिला अपराध को लेकर तो सही है। आज जब स्वर्ण पदक जीता तो हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी, अन्यथा हम उसको एक बहुत हल्के में इस चीज को लेते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँ, ये गली के गुंडे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं, ये वंश लोचन हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं, लेकिन जो ये अराजक आपराधिक तत्व है, इनको कैसी नजीर मिलनी चाहिए जिससे कि दोबारा ये दुस्साहस न करें। और जो हमारे पैनलिस्ट ने ये भी कहा कि आर हिस्ट्री हैज बीन रीरिटन, the glorious past of the wonderful work done by the Ahom dynasty and others, that was need to be showcased and brought to notice, not only for the country but for the world, because Northeast has a great past and therefore a very excellent future and a torch bearer and like as in the Olympics, your history and our history common is something that you should be proud of collectively. बिल्कुल। बीना कुछ कहना चाहती हैं, पर बीना मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद इस पर लौटते हैं कि किस तरह के बदलाव कानून में होने चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं, उत्तर भारत के लोग, उत्तर पूर्व भारत के लोग चाहते क्या हैं, किस तरह के बदलाव चाहते हैं, कानून जो है वो काफी है यानी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लोग निशाने पर क्यों रहते हैं और उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है वो अब भी क्यों नहीं उस दूरी को हम लोग पाट पाए हैं। हमारे साथ कुंजरानी देवी मौजूद हैं, पूर्व कोच मीराबाई चानू की, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर हैं, बिजुरेखा समौम हैं, मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन के सलाहकार बीना लक्ष्मी नेपराम हैं, हमारे साथ मौजूद विक्रम सिंह और रजत सेठी भी हैं। मीराबाई चानू की कोच रह चुकी हैं कुंजरानी देवी, आपसे जानना चाहते हैं कि जब इतने मेडल्स, जैसे अभी मीराबाई चानू ने मेडल लाए और मेडल्स नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां ला रही हैं, इनसे कितना फर्क पड़ा है, या आप क्या चाहेंगी बदलाव? ये भेदभाव सड़कों पर जो देखा जाता है, जिसके बारे में बीना बात कर रही हैं, बिजुरेखा बात कर रही हैं, सबने ये देखा झेला है, किस तरह के बदलाव देखना चाहेंगी आप? बदलाव में हमें देखना जरूर चाहती हूँ मैडम, क्योंकि जितना अभी जब हमने शुरू किया, स्पोर्ट्स शुरू किया 1978 से, 1978 से लेके आज तक मैं अपनी घर मणिपुर से बाहर में
हिंदुस्तान की कोने कोने जाती है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमेशा हम लोगों के लिए ये हम सोचती हूँ कि हम जैसे मणिपुर से आया हो, असम से आया हो, ये इन लोगों के लिए हमसे इस तरीके से बात करना, ये चीनी है या जापानीज है, ये इस तरीके की जो सोच है हमारी हिंदुस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, हमने कंपटीशन लड़ा है हिंदुस्तान के लिए, कुंजरानी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, मीराबाई ने लड़ा हिंदुस्तान के लिए, जिस तरफ जो पीवी संधू ने लड़ा वो भी हिंदुस्तान के लिए। ये हमारी शक्ल देखे, ये मणिपुरी है, मणिपुरी शक्ल देखे, मिजोरम की शक्ल देखे, इनकी शक्ल को हमको अलग से ये सोच कैसे आया भी तो कैसे आया, ये हमें इस चीज को जो बड़े बड़े जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी तो ये कोशिश कर रहे कि हम हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो पीछे हो रखा है उसको सभी जितना ही जैसे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनके साथ जोड़ने का, तो ये हमारी जो सोच है किसी तरीके से इनकी सोच को बदलना, ये हमें जो पॉलिटिक्स की तरफ से भी मैं ये समझ में नहीं आ रहा हूँ कि मैडम, क्योंकि हम तो पूरा बाहर और जब भी मैं तो छोड़ो, मैं तो बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मैं तो बहुत आगे निकल चुकी हूँ, क्योंकि जी जो बदलाव की आप बात करें कि बदलाव देखना चाहते हैं, बीना लक्ष्मी नेप्राम को सुझाव आपके, क्योंकि आपने ये भी बात कही कि उसको मेन स्ट्रीम में वहां की जानकारी, वहां के इतिहास सबको शामिल भी करना चाहिए कि लोग जानें, तब जानेंगे, तब ये दूरी खत्म होगी। कानूनन भी बेसबरवा कमेटी की बात हुई थी, क्या बदलाव हरासमेंट के खिलाफ, भेदभाव, नस्ली टिप्पणी इनके खिलाफ देखना चाहेंगे आप? Yes, thank you. I return Rajat's Kurumjari to you, Rajat, to Iche also, Iche Kunjarani, and you, Nagma, and Mayam Nasi Unabayam Nungaire. Means I'm so happy to meet all of you here today. It's actually itna khushi ki baat hai ki abhi, Mirabai got the medal. Kitna jo Sidhu has, imagine, first Northeast women, let's celebrate it, Nagma, and औरतें होने के नाते भी हम लोगों ने करके दिखाया, अपनी औरतें ने करके दिखाया, you see. No, so we should have this joy, जो खुशी मनाना चाहिए. And after 1 year of COVID, सब थक गया है, सब इतना loss हुआ है, कितना देहांत हुआ है. So this is a moment of great joy, not just for the Northeast, for the entire country, कि औरतें ने गर्व करके दिखाया है. And till now, only 12% women in parliament. Not a single woman, Rajat, in the Manipur cabinet. Yes. It's high time women are in decision making, number one. Number two, the history of Northeast India should be in the syllabus of India, not a history which is top down. I'm a historian by training. We have done work on weaving history in Northeast of India, involve people who are doing this work. 10 साल we have tried our best in Delhi to get the government of India listen to us. हमारी बात नहीं सुनते Rajat, government. They should start listening to genuine people who are trying their best. Third is the Besbara committee is still not implemented. Yes, the police are doing something, but then India should have an anti-racial law. The reason is 1968-69 में India has signed the UN Convention on Ending Racism. जी. According to this, आइन में बदलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर जो कारपेट के अंदर बीच रखा हुआ है. So I think it's really important that we do these things, and most importantly, it's time to get all the British colonial laws like Armed Forces Special Powers Act out of Manipur, out of the Northeast, because we will not be feeling equal as we cannot have democracy at gunpoint. एंटी-रेशियल लॉ की जो आपने बात की, बिजू रेखा, आप भी इससे सहमत हैं कि इस तरह के कानून की जरूरत है ताकि ऐसी जो रेशियल कमेंट्स होते हैं उनको रोका जा सके? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ समस्या है? रजत, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? बिना लक्ष्मी ने जो सलाह दिया कि इसमें संसद के अंदर में कानून को बनाने की जरूरत है. देखिए, मुझे इतना लगता है कि कानून तो काफी है,
सेंसिटाइजेशन कानूनों का ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिस पे ध्यान देना चाहिए। और कई लोग प्रयास करते हैं कि इसके ऊपर रेगुलर हमारी सरकारें, जो प्रदेश की सरकारें हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो लगातार संपर्क में रहती हैं दिल्ली की सरकारों से, कर्नाटक की सरकारों से, जहां पर ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं या वहां पर काम करते हैं, कि वहां की लोकल पॉपुलेशन में लगातार एक संपर्क अभियान बनाया जाए ताकि वो समझ सकें कि ये हमारे देश के ही लोग हैं। क्योंकि आखिर कब तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने वजूद की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, बार बार ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम भी भारतीय हैं। उनकी पेशेंस को बहुत बार टेस्ट किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4-5 साल में जितना मेन स्ट्रीम हुआ है नॉर्थ ईस्ट, जितनी चर्चाएं नॉर्थ ईस्ट के विषय में नेशनल टेलीविजन पर होना शुरू हो गई हैं, इससे काफी कुछ बदला भी है। ठीक, आपको लगता है साहब बिजू रेखा, अगर आप मेरी आवाज सुन पाती हैं, 4-5 सालों में बदलाव आया है और स्टूडेंट्स बॉडी के आप सलाहकार हैं, जिस तरह की मुश्किलें आप लोग झेलते होंगे जो स्टूडेंट्स, उसके खिलाफ क्या कोई आपको लगता है कि कानून है जिसमें सजा होती हो या जरूरत लगती है और सजा की? बिजू रेखा, कानून आपको जैसे इन टर्म्स इज इट ऑडिबल ना? आपकी आवाज साफ नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी। लेकिन जिस बात को अभी कह रहे थे यहाँ पे रजत की कुछ बदलाव आया है 4-5 सालों में, सवाल यही बना हुआ है कि क्या बदलाव इतना आया है? बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में। तो ये जो सवाल है कि जो भेदभाव और जो दूरी उत्तर पूर्व और बाकी भारत के बीच में अभी भी बनी हुई है, उस दूरी को किस तरह से कम किया जाए। और हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्व भारत के लोगों के साथ भेदभाव, नस्ली भेदभाव की। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन की पत्नी अंकिता कंवर भी पूर्वोत्तर भारत से हैं, वो असम से हैं। और हाल ही में दिल्ली में जो घटनाएं हुई और हौस खास में जो मामला आया, उसके बाद उनकी ताज़ा टिप्पणी सोशल मीडिया पर आई और इस सवाल को वो सीधे सीधे रेखांकित करती है कि पूर्वोत्तर भारत के लोगों के साथ खासतौर पर महानगरों और देश के बाकी हिस्सों में क्या सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप पूर्वोत्तर भारत से हैं तो आप भारतीय तभी हो सकते हैं जब आप देश के लिए मेडल जीतें, अन्यथा हम लोग चिंकी, चाइनीज़, नेपाली और एक नए नाम कोरोना से जाने जाते हैं। भारत सिर्फ जातिवाद से ही नहीं बल्कि नस्ल भेद से भी पीड़ित है। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ।